भाइयों और बहनों, आज जो आप देखने और सुनने वाले हैं वो ना तो नेटफ्लिक्स पर मिलेगा ना अमेजॉन प्राइम पर, क्योंकि ये है देशी प्राइम टाइम की असली कहानी, जहां एक्टिंग नहीं होती, यहां असलियत नंगी होकर सामने आती है। और कहानी शुरू होती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। मोदी जी कहते हैं नारी सम्मान, कानून का राज, जीरो टॉलरेंस। बात सुनने में बड़ी मीठी लगती है, लेकिन देश पूछता है जीरो टॉलरेंस सबके लिए है या कुछ लोगों के लिए सीमित ऑफर है क्या? अब जरा सोचिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इतना चौड़ा कि हवाई जहाज भी उतर जाए, इतना सुनसान कि आप चिल्लाओ तो इको भी बोले भाई अकेले हो। 13 मई की रात एक कार रुकती है, कार से एक पुरुष और एक महिला उतरते हैं और फिर वो करते हैं जो लोग आम तौर पर पर्दे के पीछे दरवाजा बंद करके और लाइट ऑफ करके करते हैं। लेकिन यहां कॉन्फिडेंस देखिए, सड़क पर सीसीटीवी के नीचे पूरा एचडी क्वालिटी में। भाई इतना आत्मविश्वास तो आईएएस इंटरव्यू में भी नहीं होता है। आरोप है वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग की कोशिश हुई, फिर हंगामा हुआ, गिरफ्तारी हुई, कार जब्त हुई। लेकिन पंचलाइन यहां है, अगर ये कोई आम आदमी होता तो वीडियो 9 सेकंड में वायरल होता। और बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा पुरुष राजनीति से जुड़ा पूर्व मंत्री रहा है। अब समझ आ रहा है कॉन्फिडेंस कहां से आता है। अब चलिए मध्य प्रदेश, सतना जिला। यहां ना एक्सप्रेसवे है ना चमचमाती सड़क है, यहां है लोकल दबंगई। सीसीटीवी फुटेज सामने आता है, वीडियो में एक महिला को दौड़ाया जाता है और फिर थप्पड़ ऐसे पड़ते हैं जैसे ईएमआई टाइम पर नहीं भरी हो या वाईफाई का पासवर्ड गलत बता दिया हो। महिला हाथ जोड़ती है, माफी मांगती है और जमीन पर गिर जाती है। लेकिन सामने वाला नहीं रुकता, क्योंकि यहां इंसान नहीं, अहंकार बोल रहा होता है। आरोप है कि महिला को ब्यूटी पार्लर के बहाने बुलाया गया, लेकिन वहां मिला फेशियल नहीं, फ्री में थप्पड़ पैकेज। परिवार बचाने आया तो उनको भी कूट दिया गया, और जब किसी ने मोबाइल निकाला तो फोन तोड़ दिया गया। भाई गलती मोबाइल की नहीं थी, गलती यह थी कि सच रिकॉर्ड हो रहा था। अब दोनों घटनाओं को जोड़िए दोस्तों। कैमरा सामने, वीडियो बन रही, फिर भी डर नहीं। क्यों? क्योंकि जब आदमी को लगता है कि ऊपर तक सेटिंग है तो फिर कानून उसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड लगता है। देखा, पढ़ा और डिलीट किया। हमारे यहां सिस्टम बड़ा अजीब है। गरीब बोले तो एफआईआर लिखने में टाइम, रसूख वाला बोले तो एफआईआर सोच में पड़ जाती है। आम आदमी थप्पड़ मारे तो सीधा जेल, नेता थप्पड़ मारे तो पहले पूछा जाता है किस पार्टी से हो। प्रधानमंत्री जी, देश जानना चाहता है क्या कानून भी वीआईपी पास देखकर चलता है? क्या लोकतंत्र भी कुछ लोगों के लिए फास्ट ट्रैक और कुछ के लिए नो ट्रैक होता है? आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, लेकिन वीडियो देखकर लगता है कुछ का साथ और बाकी सबका क्या? सब्र। आज हालात ऐसे हैं कि कैमरा सच्चा है, वीडियो सच्ची है, लेकिन बयान घुमावदार है। और जब बयान खत्म होते हैं तो मामला भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। देश पूछता है क्या इंसाफ भी टीआरपी देखकर मिलेगा? कानून किताब में मोटा है, लेकिन जमीन पर अक्सर पतला हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कानून नहीं तोड़ते, कानून को टेस्ट करते हैं। आज सवाल किसी एक वीडियो का नहीं है, सवाल उस सोच का है जहां ताकत को लाइसेंस समझ लिया गया और इंसाफ को ऑप्शन। क्योंकि याद रखिए, जिस दिन लोगों को कैमरे पर भरोसा कोर्ट से ज्यादा हो जाए, समझ लीजिए सिस्टम को आईना दिख चुका है। देश देख रहा है कैमरा चालू है, अब देखना यह है कानून कब ऑन होता है।
लेकिन दोस्तों, इन दो घटनाओं के अलावा एक और मामला है जिसने सिर्फ किसी एक राज्य को नहीं, पूरे देश की राजनीति और सिस्टम को हिला दिया। नाम सुनते ही आपको याद आ जाएगा प्रज्वल रेवन्ना। हाँ, वही प्रज्वल रेवन्ना जिनका नाम सामने आते ही राजनीति, सत्ता और शर्म तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। आरोप है कि सत्ता के नशे में चूर इस व्यक्ति ने सिर्फ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों महिलाओं के साथ हैवानियत की। आरोप है कि उन घटनाओं के वीडियो बनाए गए, आरोप है कि उन वीडियो को लीक करने की धमकी दी गई। और सबसे डरावने वाली बात क्या है जानते हैं दोस्तों? ये सब बंद कमरे में नहीं, ये सब डर के साथ नहीं, बल्कि ये सब पूरा भरोसा लेकर किया गया। भरोसा किस बात का? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कहा जाता है कि उसी घर में काम करने वाली एक महिला, जिसे शायद ये भरोसा नहीं था कि सिस्टम साथ देगा, लेकिन उसे भरोसा था कि सच एक दिन बोलेगा। जब उसकी बात सामने आई तो सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा पावर स्ट्रक्चर नंगा हो गया। देश ने देखा वीडियो, बयान, जांच और फिर भगदड़, जिसे कल तक ताकत का प्रतीक बताया जा रहा था, वही अचानक डैमेज कंट्रोल का बोझ बन गया। और तब कार्रवाई की बात हुई, तब एजेंसियां हरकत में आई, तब गिरफ्तारी के आदेश की खबरें आई। अब यहां एक पंच लाइन समझिए, जब तक मामला घर के अंदर था सब चुप थे। जैसे ही मामला दुनिया के सामने आया सब जाग गए। अब इन तीनों घटनाओं को एक लाइन में जोड़िए। एक्सप्रेसवे वाला मामला, सतना वाला सीसीटीवी वाला मामला, प्रज्वल रेवन्ना मामला, तीनों में क्या कॉमन है? गलती नहीं, अपराध नहीं, कॉमन है घमंड। वो घमंड जो कहता है मैं ताकतवर हूं, मेरे ऊपर हाथ नहीं पड़ेगा। और यही घमंड हिंसा को जन्म देता है दोस्तों। यही घमंड कानून को चुनौती देता है और यही घमंड महिलाओं की सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। हमारे यहां एक अजीब बीमारी है दोस्तों। जब आम आदमी गलती करता है तो हम कहते हैं कानून अपना काम करेगा, लेकिन जब रसूख वाला करता है तो हम कहते हैं देखते हैं जांच में क्या निकलता है। भाई, गलत काम में जांच क्या निकलेगी? गलत ही निकलेगा। अब सवाल सीधा और साफ है, क्या ऐसे मामलों में सिर्फ नोटिस काफी है? क्या बयान देना इंसाफ हो गया? क्या कानून हर बार वायरल वीडियो का इंतजार करेगा? क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध में अब भी रसूख ढाल बना रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, सख्त सजा कब मिलेगी? ऐसी सजा जो मिसाल बने, क्योंकि आज हालात ऐसे हैं कि अपराधी को डर नहीं है, उसे तो भरोसा है। सरकारें कहती है कानून अपना काम करेगा, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि अक्सर कानून तब तेज चलता है जब जनता गुस्से में हो, मीडिया सवाल पूछे, कैमरा चालू हो, वरना फाइलें आराम से पंखा खाती रहती हैं। याद रखिए, जब इंसाफ दबाव में मिलता है तो वो इंसाफ नहीं होता, वो डैमेज कंट्रोल होता है। और लोकतंत्र डैमेज कंट्रोल से नहीं, न्याय से चलता है दोस्तों। तो अब देखना यह होगा इन तीनों मामलों में सरकार क्या एक्शन लेती है। बयान सिर्फ शब्द होंगे या सजा की शुरुआत? क्या आने वाले वक्त में इन मामलों का अंजाम सिर्फ खबर बनकर रह जाएगा या इतिहास बनेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन तब तक आप सवाल पूछते रहिए, आप देखते रहिए, आप चुप मत रहिए दोस्तों, क्योंकि चुप्पी ही सबसे बड़ा लाइसेंस होती है हैवानियत के लिए। इसी के साथ बने रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड के साथ। और हां, इन मामलों में आपके हिसाब से किस तरह की सजा होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।